दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन के जो सेलर पैनल है उसमें अमेज़ोन और सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसी में कुछ चेंजेस जो है अभी आने वाले टाइम में होने वाले हैं और कौन कौन से वो अपकमिंग चेंजेस है उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जो चेंजेस अमेज़ोन और सेलर जो होता है उसके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें क्या क्या ऐसे चेंजेस है उसी का जो ईमेल है अमेज़ोन ने जितने भी सेलर होते हैं उन सबको आज से 4 से 5 दिन पहले सभी को इसका जो नोटिफिकेशन और इसके साथ ही उसका लिंक जो है जितने अमेज़ोन के इंडिया के अंदर जो सेलर है या इंडिया से बाहर जो भी अपना बिजनेस करते हैं तो उन सब के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये एप्लीकेबल होगा 17 मई से। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है 17 मई से इसमें चेंजेस होगा और इसका जो सब्जेक्ट है मेल का अपकमिंग चेंजेस टू द अमेज़ोन सर्विस बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट। तो अब इसमें क्या होता है कि ये इन्होंने एक लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है और जैसे ही मैं अगर इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चेंजेस टू द अमेज़ोन सर्विस बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट यानी इस एग्रीमेंट में जो है चेंजेस होने वाले हैं। कौन कौन से माइनर से चेंजेस है मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस है उसी को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो चेंजेस होंगे अब ये इफेक्टिव हो जाएंगे 17 मई 2024 से। तो ये 17 मई से कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं उसी के अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में तो इन्होंने पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है और इसी पैराग्राफ की मैं आपको शॉर्ट में यानी मेन एक पैराग्राफ की अगर मैं डिटेल आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने एग्रीमेंट का नाम दिया है कि कौन सा ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके तहत ये इन्होंने चेंजेस कर रहे हैं। और इसी में एक मेन चीज़ होती है कि कोई से भी अगर आपका जो इसमें होता है कि जितने भी आपकी कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। अगर अमेज़ोन और सेलर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी अगर जैसे तो उसकी जो डिटेल्स होती है या उसका जो एग्रीमेंट होता है वो इंग्लिश में ही होगा। हालांकि उसको आप ट्रांसलेट करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप एज ए जो लॉ के हिसाब से अगर बात करें तो वो सारा का सारा जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होगा। और इसकी जो टेरिटरी होगी वो यहाँ दिल्ली और इंडिया में होगी मतलब दिल्ली के अंदर होगी। आप जैसे अगर कोई भी अमेज़ोन का सेलर जो होता है अगर आप दिल्ली के अलावा किसी और भी स्टेट के हैं तो उनकी भी जो भी अगर जुडिशियल जो होता है यानी टेरिटरी जो होती है वो इंडिया ही होगी। और इस केस में क्या होता है कि दोनों जो पार्टियां होगी इसका जो कोर्ट अपने साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली के लिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर जितने भी कोर्ट होते हैं उसके अंदर इसकी जो विशेष जितना भी आप चाहे किसी भी स्टेट के हो आपको दिल्ली में ही उस चीज़ की सुनवाई होगी। मेन चीज़ तो ये होती है कि आपको जो है दिल्ली इसको प्रायोरिटी में रखा गया है। आप चाहे किसी भी स्टेट के हो तो आपका जो भी अगर डिस्प्यूट होता है अमेज़ोन के और आपके बीच में तो आपका जो लीगल जो होता है एज पर लॉ अगर आपको कोई भी अगर कोर्ट केस करते हैं तो आपका टेरिटरी जो होती है वो दिल्ली होगी। और इसी के अंदर यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अब इस पैराग्राफ का अगर मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये पैराग्राफ ही आपको साफ साफ कहता है कि आप जो होता है यानी आपका अगर सेलर अकाउंट है तो उस चीज़ को आप किसी भी थर्ड पार्टी को जो है असाइन नहीं कर सकते हैं। यानी किसी को असाइन करना और इसमें ट्रांसफ़र करना दो चीज़ें इसमें अलग अलग होती है। यानी कि क्या होता है कि एक तो ट्रांसफ़र करना और असाइन करना दो चीज़ इन्होंने लिखी है कि आप इसको ना तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही इसको आप जो है किसी को असाइन कर सकते हैं। असाइन का मतलब होता है कि जैसे आपका अपना सेलर अकाउंट है और आपने किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस दे दिया और उसके बाद में अगर कोई डिस्प्यूट होता है यानी कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है या कोई ऑर्डर ऐसा जो बाहर जैसे आप अगर इंडिया में रहते हैं या कोई भी अगर आपका ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें आपको जो ऑर्डर आपने डिस्पैच करना था वो डिस्पैच नहीं किया और कोई ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी वाला अगर कोई ऑर्डर आपने कर दिया तो इस केस में अमेज़ोन जो है आपको या आप जो भी कोई भी अगर इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी होती है आपके अकाउंट के अंदर तो उसकी जो टेरिटरी है वो सुनवाई आपकी दिल्ली में होगी। और इस केस में यहाँ पर होता है कि वो अगर इस तरह की कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अकाउंट के थ्रू होती है तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मानी जाएगी। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को इसका एक्सेस दिया है तो इसकी परमिशन आपको अमेज़ोन से लेनी होगी। यानी कि आपने अगर अपने सेलर अकाउंट का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को दिया हुआ है तो ये चीज़ आपको लीगल में पहले अमेज़ोन से इस चीज़ की परमिशन लेनी होगी कि हम अपना अकाउंट जो है किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस दे रहे हैं। तो अगर इससे हमारे अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो पर्टिकुलर उस पार्टी की जो है सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। तो ये चीज़ होती है कि अमेज़ोन की ओर से परमिशन मिलने पर ये चीज़ें आप कर सकते हैं और बिना उनकी परमिशन के आप नहीं कर सकते। तो सेकंड पैराग्राफ का मतलब तो ये हो गया।
अब थर्ड वाला जो पैराग्राफ होता है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अमेज़न जो क्या करता है कि जितने भी राइट्स होते हैं, यानी कि सारे के सारे राइट्स अमेज़न के पास है। कोई भी अगर पेमेंट आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है उसको वो होल्ड भी कर सकता है, और कोई भी अगर आपका ऑर्डर होता है उसको वो किसी भी तरह से सारी की सारी कंट्रोलिंग जो होती है अमेज़न के पास इस तरह की रिजर्व है, और वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर टाइम टू टाइम अपडेट भी कर सकता है, और अपडेट करने के साथ ही आपकी जितनी भी जो पॉलिसीज़ होती है उनको आपको फॉलो करना है। तो ये चीज़ें जो तो होती है इसके अंदर, वो सारी की सारी जो एग्रीमेंट होगा वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़न जो होता है कि इस तरह की सारी जो सर्विसेज हैं वो अपने पास रख रहा है, और टाइम टू टाइम इसके अंदर वो अमेंडमेंट भी कर सकता है। और इसी के साथ में ये वाला पैराग्राफ है, ये इन्होंने साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर ये होता है कि आपको जो अमेज़न की जो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं या वो उसमें जो भी अपनी पॉलिसीज़ में अपडेट करता है, तो इस चीज़ को आप उसके लिए आपकी सहमति, यानी कि अमेज़न आपको साफ साफ कह रहा है कि हमारी जितने भी हमने ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं या जितने भी हमारे नोटिसेस होते हैं वो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी होगी। और एक्सेप्ट करने के केस में ये इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आप अपने जो होते हैं कि सेलर जो आपका अकाउंट होता है उसके अंदर अमेज़न के अगर नोटिस आपको जो मिलते हैं या इसके अलावा कोई ईमेल अगर आपको मिलती है, तो इसके लिए आपको अपना जो ईमेल होता है या मोबाइल नंबर होता है वो आपको अपडेट रखना है, ताकि अमेज़न की ओर से कोई भी अगर आपको नोटिस अगर मिलता है या कोई भी अगर इस तरह का मैसेज या कोई भी आपसे कम्युनिकेशन अगर डायरेक्ट करना चाहें, तो वो नंबर और ईमेल एड्रेस आपको इसके अंदर अपडेटेड टाइम टू टाइम करते रहना है। तो ये चीज़ें अमेज़न की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है दोस्तों। तो इसमें मेजर चेंजेस तो कुछ नहीं है, केवल इन्होंने एक चेंजेस होता है, यहाँ पर ये लिखा है कि दिल्ली के अंदर इसकी टेरिटरी रहेगी। मेन चेंजेस इसमें यह है कि कोई भी अगर आपका डिस्प्यूट होता है, जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली से बाहर के किसी भी दूसरे स्टेट के हैं, तो उस स्टेट में आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। सारी की सारी आपको जो होता है कि दिल्ली के अंदर इसको टेरिटरी मेन रखा गया है, दिल्ली के अंदर ही आपकी सुनवाई होगी। और सारी की सारी कम्युनिकेशन जितना भी होगा, अगर आपको कोई भी ट्रांसलेट, अगर जो मेन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहेगी। और इसके अंदर बाकी की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये मेजर चेंजेस तो नहीं है, माइनर से चेंजेस हैं। तो ये चीज़ें जो है आप देखेंगे कि 17 मई 2024 से ये आपको देखने को मिलेगी। और ये एग्रीमेंट जो होता है एक तरह का, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। और मिलने के साथ ही थोड़ी सी आप इस चीज़ को स्टडी भी करते रहें, ताकि अगर आप कोई भी अपना जो सेलर अकाउंट आपका होता है या किसी भी थर्ड पार्टी को अगर एक्सेस देते हैं, तो वो एक्सेस आप तभी दें जब तक कि अमेज़न की ओर से आपको रिटर्न में अगर कोई परमिशन नहीं मिलती है। जब तक आप अपने अकाउंट की जो है अगर थर्ड पार्टी को एक्सेस देते हैं, तो उस केस में रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी मानी जाएगी, थर्ड पार्टी की इसमें कोई भी रोल नहीं माना जाएगा। जो भी लीगल एक्शन लिया जाएगा वो आपके खिलाफ लिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उस केस में सेलर अकाउंट तो आपका सस्पेंड होता ही होता है, लेकिन उस केस में अगर जो भी लीगल एक्शन जो लिया जाता है वो आपके ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि सेलर अकाउंट जो है आपके एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी है, अगर आपने उसको चेंजेस कर दिया, अमेज़न की ओर से परमिशन ली है, तब जाकर अगर आप किसी थर्ड पार्टी को अपना एक्सेस देते हैं तो उस केस में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज मानी जाएगी। तो दोस्तों ये थोड़े से कुछ चेंजेस थे जो कि आने वाले टाइम 17 मई 2024 से इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इसी को एग्रीमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रख के कोई भी अगर आप अपना सेलर अकाउंट किसी और को अगर हैंडल करते हैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।